दोस्तों, आपका स्वागत है जनसत्ता एडिटोरियल में। बात करेंगे सेहत की फ़िक्र और प्राकृतिक खेती। बीते 4-5 दशकों में जिस गति से देश की आबादी बढ़ी है, उसी गति से प्राकृतिक कृषि में कमी आई है दोस्तों। ढांचागत विकास जैसे रेलवे, सड़क, परिवहन, कारखाना स्थल, नगर, महानगर में आवास या भवनों के विस्तार के कारण ग्रामीण क्षेत्र की वानिकी, पर्यावरण और कृषि भूमि कम हो गई है, सिकुड़ गई है। विस्तार से बात करते हैं। दुनिया चाहे जिस स्वरूप में हो, मनुष्य को जीवन चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, खाद्यान्न की ज़रूरत होती है। चाहे आधुनिक प्रगति के नवीन प्रतिमानों के आधार पर आगे बढ़ चुके विकसित देश हो या फिर ऐसे प्रतिमानों को छूने के प्रयास में आगे बढ़ रहे विकासशील देश, सभी जगह नागरिकों को जीने के लिए भोजन चाहिए। यह दुखद है कि प्रगति की रफ्तार के साथ देश दुनिया की खेती किसानी दोयम दर्जे का काम बनकर रह गया है। इसी का नतीजा है कि खाद्यान्न और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, यहाँ तक कि पेय पदार्थ में भी जरूरी पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। और बीते 4-5 दशक में जिस गति से देश की आबादी बढ़ी है, उसी गति से प्राकृतिक कृषि में कमी भी आई है। ढांचागत विकास, रेलवे, सड़क परिवहन, कारखाना स्थल, हवाई अड्डा, बस अड्डा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नगर, महानगरों में आवास या भवनों के विस्तार के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की वानिकी और कृषि भूमि सिकुड़ गई है। नतीजा, कृषि कार्य भी सिकुड़ गया है। आधुनिक जीवन का ऐसा अभ्यास कम ज़्यादा मात्रा में पूरी दुनिया में हो रहा है। बीते 4-5 दशकों में तो इस अभ्यास में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके विपरीत इस दौरान देश दुनिया की आबादी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इतनी बड़ी आबादी की खाद्य ज़रूरतें तो बनी हुई हैं ही, इनमें कमी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। बड़ी जनसंख्या की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकारों के माध्यम से कृषि क्षेत्र और कृषकों की पैदावार पर बढ़ाने और इसके लिए रासायनिक उर्वरक, खाद और फसल में बढ़ोतरी के लिए दूसरे रसायनों का इस्तेमाल का दबाव बीते 40-50 वर्षों से बना हुआ है। मगर अब रासायनिक उर्वरक, खाद, फसल में बढ़ोतरी के लिए दूसरे रसायनों का इस्तेमाल का दबाव बीते 40-50 सालों में बना हुआ है। मगर अब रासायनिक उर्वरक, खाद और दूसरे रसायन पैदावार बढ़ाने की ज़रूरी घटक बन गए हैं। अब किसान चाहकर भी इनका इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते। रासायनिक खादों की मदद से पैदा होने वाले अनाज में जरूरी पोषक तत्व तो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। ध्यान रहे, रासायनिक खाद के कारण जरूरी पोषक तत्व समाप्त हो रहे हैं। लेकिन सिकुड़ती कृषि भूमि में बड़ी आबादी की ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा पैदावार करने का मौका किसानों के हाथ लग गया है। 4 दशक से किसान कृषि अभ्यास पूरी तरह से निपुण हो चुके हैं और साथ ही वे ऐसी खेती किसानी से ज़्यादा फायदे की स्थिति में हैं। ऐसी किसानी के बाद पैदावार बढ़ रही है। सरकारी गोदामों में अनाज के अंबार लगे हुए हैं। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल दर साल बढ़ रहा है। किसानों को खाद, बीज, रसायन, दूसरी चीज़ें सरकारी रियायत पर मिल रही हैं। कुछ वर्षों में से तो कई तरह की सब्सिडी भी किसानों को मिल रही है। देखा जाए तो आधुनिक खेती किसानी किसानों और सरकार और अनाज की सब्सिडी पाने वाले गरीब रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सीधे सुविधाजनक प्रतीत होती है। लेकिन इस खेती के अन्न को खाकर लोग असाध्य और लाइलाज बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र सरकारों के लिए स्थिति चिंताजनक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ भी वे आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। बीमारियों के बढ़ने से चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा उपकरण, दवाई, साजो सामान के व्यवसाय और कारखाने फलते फूलते हैं। इस प्रकार रासायनिक खादों के उत्पादन और इसके बुरे प्रभाव और इसके कारण पैदा होने वाली बीमारी के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने में बीत रही आम आदमी की ज़िंदगी के प्रति सरकार
अनुदार हो चुकी है। मानवीय जीवन का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति की परिधि पर सिमट कर नहीं रहा है, पर रह गया है, और इसका कारण लगातार उत्पन्न होने वाली विसंगति के मकड़जाल से बाहर निकलना दिनों दिन असंभव होता जा रहा है। मानव जीवन पर छाए ऐसे संकट के बीच खबर है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मगर इस परिप्रेक्ष्य में आर्थिक प्रगति के वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में वाकई कितनी कामयाबी मिली है, यह भी विचार करने योग्य है। अगर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी की उपलब्धि हासिल करने के लिए हम आयात शुल्क, उपभोक्ता खरीद, आबादी का उपभोग, सेवा क्षेत्र इत्यादि कारकों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है, तो यह हमारी पूरी तरह संतुलित आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती। हमें दुनिया के सामने एक नया आदर्श कायम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा आधार अपनी कृषि को बनाएं। भारत की पूरी आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा रोजगार के लिए अभी भी कृषि पर ही आश्रित है। 60%, ध्यान रहे, पहले 70 था। चाहे कृषि प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से क्यों ना हो रही हो, अथवा सब्सिडी के रूप में बहुत बड़ी आबादी को कई वर्षों से मुफ्त अनाज मानदेय क्यों न दिया जा रहा हो, इससे सिद्ध होता है कि ज़्यादातर लोगों का आर्थिक जीवन कृषि पर निर्भर है। दुनिया में आर्थिक रूप से तरक्की करने के लिए भारत को अपने बचे कुछ कृषि क्षेत्र पर नए सिरे से विचार करना होगा। इसके लिए सबसे पहले पूरे कृषि क्षेत्र की ज़मीन का इस आधार पर संरक्षण हो कि भविष्य में इसका उपयोग केवल और केवल कृषि के लिए ही हो रहा। दूसरा, रासायनिक और अप्राकृतिक उर्वरक खाद पर आधारित कृषि को धीरे धीरे त्यागना होगा। तीसरा, विशुद्ध प्राकृतिक खेती की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। ध्यान रहे, ये आपको बताए जा रहे कुछ कारण, जैसे कि कृषि क्षेत्र की ज़मीन इस आधार पर संरक्षण हो कि भविष्य में इसका उपयोग केवल कृषि के लिए ही हो। दूसरा यह है कि रासायनिक और अप्राकृतिक उर्वरक खादों पर आधारित कृषि को धीरे धीरे त्यागना होगा। तीसरा कारण है विशुद्ध प्राकृतिक खेती की दिशा में लगातार बढ़ना होगा। पैदावार को हर स्तर पर, हर रूप में, हर बार प्राकृतिक पोषक तत्वों से संचित करने के उपक्रम करने होंगे। दुनिया में मौजूद सभी उपभोक्ता सामग्रियों में सबसे ज़्यादा और बार बार खाद्य सामग्रियों का उपयोग होता है। यह विलासी जरूरत नहीं है, बल्कि यह जीवन के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है। यदि भारत अपनी कृषि पैदावार के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव कर इसे प्राकृतिक स्वरूप दे, तो दुनिया में प्राकृतिक रूप से पैदा हुई खाद्य सामग्री ऊंचे दामों में बिक सकती है। आज कई देश ऐसे हैं जिनके लोगों के पास आर्थिक प्रगति के आधार पर अर्जित धन तो खूब है, लेकिन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खाद्य सामग्री से वो वंचित हैं। प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यावहारिक रूप तब दिखेगा जब इसकी पैदावार के उपभोग में पली बढ़ी एक पीढ़ी दुनिया को बहुत ज़्यादा स्वस्थ और संतुलित दिखाई देगी। देश दुनिया को हर कीमत पर एक आदर्श संस्थान बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान मानव के स्वास्थ्य, तन मन का होगा, और लक्ष्य प्राकृतिक खेती बाड़ी की उपज के उपभोग को हासिल करेगा। कृत्रिम, रासायनिक और जहरीले खाद्यान्न के सेवन से तन मन से अस्थिर, बीमार ज़्यादातर इंसान कब तक दवाई और इलाज पर निर्भर रहेंगे। वे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ चाहते हैं। इस दृष्टि से विचार करें तो भविष्य में प्राकृतिक खाद्यान्न उत्पादकों की मांग ज़्यादा होगी। यदि भारत आज से ही प्राकृतिक कृषि के वास्तविक क्रियान्वयन में रुचि दिखाए, तो इसी एकमात्र क्षेत्र की उन्नति द्वारा हम निर्धारित अवधि से पहले दुनिया की तीसरी और पहली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।